डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका लेक्चर वीडियो है ये है आपका प्रोटिस्टा किंगडम। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड किंगडम है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट किंगडम है वो आपका क्या था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट किंगडम था वो था मोनरा किंगडम। पहले हम लोग पूरा का पूरा जितने क्लासिफिकेशन के स्टेप्स थे सब हमने पढ़े, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने 2 से 4 वीडियो इसका देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 पार्ट 1, फिर उसका मोनरा किंगडम पार्ट 1 पार्ट 2, 4 वीडियो लेक्चर दे। ये आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5वां लेक्चर वीडियो है जिसमें हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम। आप जानते हैं कि ये प्रोटिस्टा किंगडम जो है इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था उस साइंटिस्ट का नाम था हैकल। हैकल साहब ने प्रोटिस्टा टर्म को इंक्लूड किया था, ठीक है। और ये हैकल साहब प्रोटिस्टा टर्म को जो इंक्लूड किए थे, साथ ही साथ उन्होंने क्या दिया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी प्रोटिस्टा टर्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तब एंट्री लिया जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ओके, तो कहता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 3 किंगडम थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। हैकल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, कहता है ये प्रोटिस्टा जो मतलब फीचर है उसमें आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है, कि प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे भी और कुछ में नहीं भी होंगे। कुछ में सेल वॉल के बदले एक यूनिक स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीनस स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड पेनिकल, जो उसके पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। एज फॉर एग्जांपल यूग्लिन, सेल वॉल होगा, ठीक है, डाइटम्स, सेल वॉल होगा, डिनोफ्लेजिलेट्स, सेल वॉल होगा, स्लाइम मोल्ड्स, फिर सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होगा, प्रोटोजोन्स, ओके। फिर आपने ये भी पढ़ा है कुछ मेंबर फोटोसिंथेटिक भी होंगे, कुछ मेंबर सेप्रोफिटिक भी होंगे, कुछ मेंबर फ्री लिविंग भी होंगे, ठीक है, कुछ मेंबर पैरासिटिक भी होंगे, ठीक है। देखेंगे आगे, कहता है कि इनके मेंबर्स मेनली एक्वेटिक ही होते हैं, और एक्वेटिक अगर हैं जिसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसमें लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनेल होते हैं, या तो फ्लैजिला के रूप में, या तो सीलिया के रूप में, या तो सीडोपोडिया के रूप में, बट होते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, आपको इंट्रोडक्शन क्लास अगर बहुत अच्छे से मिल जाए, ठीक है, किसी भी चैप्टर का पहला या दूसरा क्लास, इसलिए आप देखते होंगे हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मेरा एक होता है इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ आप जान गए, उस 90 मिनट के अंदर में सब कुछ जान गए। और आपको पता ही है कोई भी वीडियो अपना 45 मिनट से कम जनरली होता नहीं है। 1-2 वीडियो अगर 40 मिनट का हो, 35 मिनट का हो स्टार्टिंग में, तो वो अलग बात है। इसलिए आप हर वीडियो को लिंक करके देखा कीजिए। कभी कभी आपको लगे कि ये वीडियो समझ नहीं आ पाए तो फिर दोबारा उसको देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट उसको वहीं पे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि ये प्रोटिस्टा किंगडम का जो डिफिनीशन था वो थोड़ा सा कहीं कहीं सब जगह वो सूट नहीं करता, कहीं कहीं मंजूर नहीं होता, कहीं कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता। प्रोटिस्टा किंगडम में क्या बोलते हैं? ऑल यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल सेलुलर बॉडी, यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल बॉडी। तो ध्यान दीजिए, अगर इस डिफिनीशन को अप्लाई करें तो यूनिसेलुलर एल्गी है हमारा, कौन है यूनिसेलुलर एल्गी? हमारा यूनिसेलुलर एल्गी कौन है? हमारा यूनिसेलुलर एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। उसको यहाँ पे क्यों नाम जगह दें? हमारा यूनिसेलुलर, चलो तो फंगस है, ठीक है, बहुत सारे मतलब ये हैं जिनको मतलब फीचर मिलता जुलता है इनसे, ठीक है। क्लोरेला ले लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरेला ले लीजिए एल्गी, सॉरी क्लोरेला ग्रीन एल्गी है,
क्लोरेला को क्यों नहीं रखेंगे? क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सब प्रोटिस्टा के डिफिनीशन को चैलेंज करते हैं, इसलिए ये सब जगह सुटेबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए कहीं कहीं कंट्रोवर्सी भी होती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए इसका स्ट्रक्चर। तो सेलुलर ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस इसका क्या होगा? सेलुलर ही होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर है। अब कहता है कि इसको हम लोग 5 ग्रुप में बांटते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम को कितने ग्रुप में बांटते हैं? 5 किंगडम में बांटते हैं। जनरल फीचर आप समझ गए होंगे, ठीक है। कहता है प्रोटिस्टा किंगडम को हम लोग 5 ग्रुप में बांटते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये जो 5 किंगडम हैं प्रोटिस्टा के, ठीक है, ये 5 किंगडम जो है, पहला आपका क्या है? पहला आपका है डाइटम्स। ठीक है, डाइटम्स, या ठीक है, डाइटम्स और क्राइसोफाइट्स। ठीक है, या गोल्डन एली, जिसको हम लोग डेस्मिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। एक्चुअल में मेन ग्रुप का जो ऑथेंटिक नाम है वो है क्राइसोफाइट्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्राइसोफाइट्स is the first group of protista. Chrysophyte group include 2 group. One is diatoms, another is golden. Okay? तो कहता है ये डाइटम्स, एक डाइटम्स और एक गोल्डन, ये किसका पार्ट है? क्राइसोफाइट्स का, यानी क्राइसोफाइट्स का ये पार्ट है। क्लियर है पॉइंट? ये जो क्राइसोफाइट्स है, इसके जितने फीचर हैं वो इसके भी फीचर है, वो इसके भी फीचर है, क्योंकि इसी के दोनों ग्रुप है। इसीलिए बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं क्राइसोफाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटम्स, इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, गोल्डन एल्गी, इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। ठीक है, ये इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। अब देखिए आगे इनका सेल वॉल सब आपस में चिपकता है, ठीक है, इसे नाम पड़ा डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गी पिगमेंट के आधार पे, ठीक है, रेसिस्टेंसी के आधार पे डाइटम्स, ये सेल वॉल के 2 लेयर के आधार पे डाइटम्स, ये रेसिस्टेंसी के आधार पे, ठीक है। अब आइए कहता है कि इसमें पहले हम इसी को देखते हैं, पहले चलिए 5 नाम ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा आइए, दूसरा है डीनोफ्लेजिलेट्स। डीनोफ्लेजिलेट्स दूसरा हमारा क्या है? डीनोफ्लेजिलेट्स। जो तीसरा हमारा है वो है यूग्लिनोइड्स। जो फोर्थ है हमारा वो है हमारा क्या? ये हो गया यूग्लिनोइड्स। जो फोर्थ है वो क्या है? वो है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। जो 5वां है वो हमारा क्या है? वो स्लाइम मोल्ड्स है। 5वां हमारा क्या है? प्रोटोजोन। क्या है हमारा? प्रोटोजोन। ठीक है। ये प्योर एनिमल ग्रुप है, ठीक है। ये प्लांट लाइक ये प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक, प्लांट एंड एनिमल बोथ फीचर, ये फंजाई की तरह, लाइक फंजाई, और ये एनिमल। अब देखिए यहीं पे डिफरेंस हो गया। डाइटम्स प्योर प्लांट लाइक, डीनोफ्लेजिलेट्स प्योर प्लांट लाइक। ये इसमें दोनों फीचर, प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर, इसलिए इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं यूग्लिना, उनको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ओके,
स्लाइम मोल्ड्स फंजाई की तरह होता है, इसलिए जानते हैं इनका जो नाम है, इनका जो ऑथेंटिक नाम है वो थोड़ा अलग ही होता है, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स का ऑथेंटिक नाम फंजाई के नाम के आधार पर पड़ा हुआ है, जिसे फंजाई के ग्रुप में आप पढ़ेंगे आगे जस्ट अगला वीडियो में, ठीक है। क्या क्या होता है? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डिटोडोमाइसिटिस, उसी तरह से इसका नाम रखा गया है। आपको वीडियो देखने के बाद बताना है कि इसका नाम क्या है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, प्रोटोजोआ एकदम प्योर एनिमल लाइफ, बिल्कुल फ्री स्टाइल वाला एनिमल, ठीक है। तो चलिए पहले आ जाइए किस पे? डाइटम्स, ठीक है। डाइटम्स के बारे में जितना जाने उतना कम है, और डाइटम्स के बारे में मेन पॉइंट तो जानेंगे ही जानेंगे। कहता है डाइटम्स यानी कि ये जो डाइटम्स है, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, यहीं पे लिखूं तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पूरा ग्रुप आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए कहता है कि डाइटम्स में, ठीक है, पहला पॉइंट, इसके मेंबर, ऑल मेंबर्स आर ऑलमोस्ट एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, बोथ, ठीक है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर, मेराइन वाटर, ठीक है। ये मेनली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, मेनली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसन बोला जाता है, ठीक है। इनके सेल वॉल, ठीक है, डबल लेयर्ड होते हैं, ठीक है, डबल लेयर्ड होते हैं। और ये, ठीक है, फीटेड वन अपॉन अनदर जस्ट लाइक टू पार्ट ऑफ ए सोप बॉक्स, सोप बॉक्स की तरह। क्लियर है? इनके सेल वॉल के बीच में सिलिका पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। सिलिका पाए जाने के कारण इसमें ग्रिटीनेस होता है, इसमें ग्रिटीनेस होता है, ठीक है। और ग्रिटीनेस होने के कारण इनका जो यूजेस होता है, यूज्ड इन पॉलिसिंग, यूज इन पॉलिसिंग, ठीक है, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, ठीक है। सिरप में, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में, बहुत सारी चीजों में ये यूज किया जाता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो सिलिका इनके सेल वॉल के बीच में होता है, जो दो लेयर होते हैं, जो दोनों एक दूसरे पे फिटेड होते हैं, उनके बीच में सिलिका मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसके कारण इनका सेल वॉल, ठीक है, मतलब अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए जब ये डेड हो जाते हैं, इनका सेल वॉल, ठीक है, एग्रीगेट हो जाता है, डिपोजिटेड हो जाता है एक जगह, बिकम हार्डेस्ट स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्ड, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कॉल्ड डायटोमियस अर्थ, कॉल्ड डायटोमियस अर्थ, उसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। क्या बोलेंगे? डायटोमेसियस अर्थ,
ठीक है। इसका जो सॉइल है, ठीक है, उसमें ग्रिटीनेस होता है और इसके सॉइल चमकीले होते हैं, इसलिए इस सॉइल का यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंट सिरप्स, ये सब में यूज किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? कहता है ये डाइटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। और इसके बारे में एक चीज जानिए, ये इसमें एकमात्र ऐसा ग्रुप है प्रोटिस्टा का जिसमें कोई स्पेशल ऑर्गेनेल नहीं होता लोकोमोशन के लिए, ठीक है। हैविंग नो एनी स्पेशल सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, फॉर having no any special cell organelle for, ओके, किसके लिए? लोकोमोशन। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए having no any special cell organelle for locomotion, इसीलिए ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट इन वाटर, पैसिवली फ्लोट इन, इसलिए पैसिवली फ्लोट करते हैं। और जो पैसिवली फ्लोट करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। जो पैसिवली फ्लोट करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन, ठीक है। और पता है आपको, जो स्विम करते हैं लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनेल के हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेक्टोन। क्या बोलते हैं? नेक्टोन, ठीक है। प्लैंकटन, नेक्टोन। और जो ना तो फ्लोट करते हैं ना तो स्विम करते हैं, पानी पे चुपचाप जाके बैठे रहते हैं, सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, उसको बोलते हैं प्लूटोन। क्या बोलते हैं? प्लूटोन, ठीक है। तो प्लूटोन, नेक्टोन और प्लैंकटन, ये क्या है? ये है प्लैंकटन। यानी प्लैंकटन का मतलब जिसमें लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनेल ना हो और जो ठीक है एक्टिवली स्विम ना करे, जो पैसिवली फ्लोट करे, दैट इज कॉल्ड प्लैंकटन। जो एक्टिवली स्विम करे नेक्टोन, जो ना स्विम करे ना फ्लोट हो, वाटर के सरफेस पे बैठा है, दैट इज कॉल्ड प्लूटोन, जो स्टेगनेंट वाटर पे बैठा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अगर मोबाइल वाटर है, करंट वाला वाटर है, तो उसमें तो बहेगा ही, ठीक है, मतलब जनरली, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये इतना बात आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जानना है, बस, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, इतने में आपको क्वेश्चन आना है, ठीक है। लेकिन इतना बात आपके एकदम ऑटो पे होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। चले आगे। अब आइए, ये मिटा दूं, चलिए। अब देखिए, ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप आपका क्या है? डीनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, देखिए डीनोफ्लैजिलेट्स, ये डीनोफ्लैजिलेट्स जो है, ठीक है, नाम से तो एक पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। नाम से पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि डीनो मतलब टू फ्लैजिला, ठीक है, दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ठीक है ट्रांसवर्स, ठीक है, दो फ्लैजिला। क्लियर? ठीक है।
अब बताइए कि डायटम्स में क्या था? डायटम्स में क्या था कि सेल वॉल ही 2 लेयर में बटा हुआ था और दोनों एक दूसरे पर फिटेड था, बीच में सिलिका पाया जाता है। यहां भी कुछ वैसा होता है, बट डबल लेयर नहीं होता। यहां पे सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं सेल वॉल के ऊपर, अलग से एक्स्ट्रा सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है। यहां पे सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, तो कहता है यहां पे सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है, सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है। कहता है ये जो प्लेट होते हैं, हर मतलब 2 प्लेट, यानी 2 प्लेट अलग अलग मतलब ढंग से फिटेड होते हैं। इन प्लेट के बीच में ही ये निकलता है, यानी कि जो फ्लेजिला होता है, ठीक है, वो इनके फोरो ऑफ सेलुलोजिक प्लेट पे होते हैं, सेलुलोजिक प्लेट्स पे होते हैं, ठीक है। ये फ्लेजिला क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी डिनोफ्लेजिलेट्स में 2 फ्लेजिला, फ्लेजिला का पोजीशन सेलुलोजिक जो प्लेट होता है सेल वॉल के चारों तरफ, ठीक है, डिफरेंट सेलुलोजिक उसके बीच से वो निकलता है, उसके फरो से निकलता है। क्लियर है पॉइंट। ये डिनोफ्लेजिलेट में याद रखिएगा 2 फ्लेजिला बट पोजीशन बिल्कुल अलग अलग, एक का पोजीशन लॉन्गिट्यूडनल और एक का पोजीशन, ठीक है, ट्रांसवर्स। अब आइए, कहता है कि डिनोफ्लेजिलेट्स के सेल में जो पिगमेंट होता है वो डिसाइड करता है उसका कलर क्या होगा, ठीक है। आगे जब प्लांटी किंगडम आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे प्लांटी किंगडम को, यानी कि प्लांटी किंगडम में जो थैलोफाइटा है उसमें जो एल्गी पढ़ना है, उस एल्गी को डिसाइड करता है, उसके क्लासिफिकेशन को डिसाइड करता है पिगमेंट सिस्टम। तो वो तो जनरली मल्टीसेलर है, ठीक है। तो पिगमेंट सिस्टम वहां पे बढ़िया ढंग का होना बहुत ये है। मैं आपको बता दूं कि यहां भी, ठीक है, जो पिगमेंट पाया जाता है सेल के अंदर वो डिसाइड करता है कि डिनोफ्लेजिलेट्स के मेंबर का कलर क्या होगा। आपके फेवरेट कलर क्या होते हैं? जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं कहीं बात करते हैं, जैसे मान लो कि आप लोग 50 स्टूडेंट बैठे हो, उसमें मैंने किसी को पूछा तुम्हारा फेवरेट कलर, कोई बोलेगा रेड, रेड बहुत का होता है फेवरेट कलर, किसी का ग्रीन, किसी का येलो, किसी का ब्लू, किसी का ब्राउन। यही 5 मेन कलर होते हैं, ठीक है। हालांकि जो हमारे मतलब गर्ल्स की गैंग है उनको आप कलर पूछ के देखिए, वो आप दुकान में जब जाएंगे, जब मॉल में जाएंगे, उनके पास 50 कलर है भाई। विवग्योर वगैरह सब फेल है उनके सामने, कुछ भी नहीं है विवग्योर। 50 कलर के कपड़े निकलवाएंगे, ये कलर, वो कलर, मिट्टी कलर, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कलर, मतलब आप पागल हो जाओगे सुन के। उनके पास वो लोग कलर के मदर है, ठीक है, कलर को जन्म देते हैं। उनके पास मतलब आंखों का अलग ही है वो, मतलब एकोमोडेशन डिफरेंट कलर को देखने के लिए। अपना लोग बस वही 4-5 कलर, ठीक है। तो ये जो 5 कलर है, इस 5 कलर के अलग अलग डिनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि किसके सेल में कौन सा पिगमेंट है। कौन कौन हमने बताया? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्राउन। क्लियर है? ये डिनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है, कि कुछ मेंबर, हाँ ये बता दें, ये मेनली मेराइन ही होता है, ये मेनली फोटोसिंथेटिक ही होता है और मेराइन होता है। कुछ मेंबर इसके ऐसे होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल जो गोनालैक्स, GONYALUX, ये जो गोनालैक्स है, ये गोनालैक्स बहुत तेज गति से ग्रोथ करता है, बहुत ज्यादा स्पीड से समुद्र में ग्रोथ करता है, ठीक है। और ये एक पॉइजन भी निकालता है। उस पॉइजन का नाम है सेक्सिटोनिन, SEXITONIN, सेक्सिटोनिन। ये पॉइजन, ठीक है, इसके जो ग्रोथ होते हैं, रैपिड जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उस मास के द्वारा निकलता है। और जानते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरा एक रेड कलर का
ठीक है, अपीयरेंस देता है, उसको बोलते हैं रेड टाइट। इन रेड टाइट इज कॉज्ड ड्यू टू डिनोफ्लेजिलेट्स। रेड टाइट इज कॉज्ड ड्यू टू गोनालैक्स। और इनसे जो पॉइजन निकलता है वो वहां के दूसरे एक्वेटिक फौना को किल कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है दूसरे एनिमल की, ठीक है, ये प्लांट लाइफ बट दूसरे एनिमल को ये किल कर देते हैं, यानी रेड टाइट। क्लियर है? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अलग से है। रेड टाइट तो ये हो गया, अब ये बताइए व्हाट इज रेड स्नो? रेड स्नो इज कॉज्ड ड्यू टू एन यूनिक green algae which is unicellular. The species is slightly different. Chlamydomonas nivalis causes red snow. Clear है? तो एक और क्वेश्चन है, रेड टाइट, डिनोफ्लेजिलेट्स, रेड स्नो, क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस। तो आपको बताना है कि रेड सी कौन कॉज करता है, रेड सी किसके द्वारा कॉज होता है, ये आपको बताना है वीडियो देखने के बाद। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोइड्स थोड़ा अजूबा है ग्रुप प्रोटिस्टा का। यूग्लिनोइड्स के मेंबर जनरली फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें वही पिगमेंट पाया जाता है जो बड़े बड़े प्लांट में पाया जाता है। जो, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हायर प्लांट में पाया जाता है वही इसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, सारे मेम्ब्रेन बोन्ड सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं, सेल वॉल नहीं होता। और सेल वॉल नहीं होता, उसके बदले एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है, लूज मास ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको पेलिकिल बोलते हैं। पी से पेलिकिल, पी से पेलिकिल, पी से प्रोटीन, प्रोटीन का बना हुआ पेलिकिल। ठीक है, ये जो पेलिकिल पाया जाता है प्रोटीन का बना हुआ, ये सेल वॉल के सब्स्टिट्यूट के रूप में पाया जाता है, बट सेल वॉल नहीं होता। इसी के कारण इनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, बट एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, बट दो फ्लैजिला यहां भी होते हैं। ये सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाता है, बट जब सनलाइट नहीं होता है तो ये प्योरली हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है और ये प्रीडेटिंग करता है, ये प्रीडेटरी इन बिहेवियर हो जाता है और ये छोटे छोटे एनिमल को मार के खाता है, उनको, ठीक है, इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द एब्सेंस ऑफ, इन द डिप्राइव ऑफ, क्या बोलेंगे आप, सनलाइट। क्लियर है? इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? कहता है कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट वाला बिहेवियर, क्लोरोफिल वाला बिहेवियर इसका हटा दिया जाए तो इसको कंप्लीट रूप से रखा जाता है, रखा जाना चाहिए प्रोटोजोन में। ऐसा क्वेश्चन अगर हाइपोथेटिकल पूछ दे कि इफ, ठीक है, वी नॉट कंसिडरिंग द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll A and B in euglenoids, then euglenoids member will be classified in, कहिएगा, प्रोटोजोअन ग्रुप। ओके, क्लियर है पॉइंट? आइए स्लाइम मोल्ड पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? स्लाइम मोल्ड पे। डिनोफ्लेजिलेट्स के बाद हमने क्या देखा? यहाँ इसमें आपको कुछ लिखना है तो मैं लिख देता हूं, सेक्सिटोनिन। ठीक है, ये क्या है? सेक्सिटोनिन। ये हमारा क्या था? ये पॉइजन था। ठीक है, रेड टाइट कॉज करता था, ठीक है, ऑन गोनालैक्स, गोनालैक्स, एलएक्स, गोनालैक्स। फिर उसके बाद ये क्या करता था? ये एक्वेटिक फौना, एक्वेटिक फौना को भी किल करता था। ठीक है, किल कर देता था, एक्वेटिक फौना को किल करता था। अब आइए, ठीक है, हमने क्या बताया? रेड स्नो किसके द्वारा? क्लेमाइडोमोनास
क्लेमाइडोमोनास नाइग्रिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिए हैं? क्वेश्चन दिए हैं कि रेड सी इज कॉज्ड ड्यू टू। ठीक है, इसमें हमने कलर क्या बताया था? रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, येलो। ये हमने कलर बताया डिफरेंट पिगमेंट के आधार पर। फिर हमने डिनोफ्लेजिलेट्स में ये क्या बोलते हैं, ये तो हो गया किसका? ये हो गया आपका डिनोफ्लेजिलेट्स का। लेकिन फिर हमने किसके बारे में बताया था? ठीक है, डिनोफ्लेजिलेट्स के बाद हमने बताया था यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिनोइड्स के बारे में हमने क्या बताया था कि इसमें सेल वॉल के सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या पाया जाता है? सेल वॉल के सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या पाया जाता है? प्रोटीनस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड पेलिकल, जिसके कारण ड्यू टू विच बॉडी इज फ्लेक्सिबल, ये बताए थे। उसके बाद हमने क्या बताया था? इसके अंदर भी टू फ्लेजिला होते हैं, टू फ्लेजिला, वन लॉन्ग वन शॉर्ट। ठीक है, क्लोरोफिल ए बी दोनों होता है, लाइक हायर प्लांट। फिर बताया कि ये जनरली इन दोनों के कारण फोटोसिंथेटिक होता है, बट इन ओनली प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर डिप्राइव ऑफ सनलाइट हो या सनलाइट का एब्सेंस हो, ये क्या होगा? ठीक है, ये हो जाएगा प्रीडेटरी मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करेगा, और ये स्मॉल एनिमल को क्या करेगा? किल करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका था यूग्लिनोइड्स के बारे में। और मैंने क्या बोला? चूंकि दोनों बिहेवियर है, ये प्रीडेटरी मोड ऑफ लाइफ यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। बहुत बात ऐसे भी होगी जो इस पे लिखे नहीं है, आप सुन के वीडियो को पॉज करके सुन के आप अपना नोट्स में। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं स्लाइम मोड के पास। अब देखिए स्लाइम मोड्स के पास चलते हैं। स्लाइम मोड्स, इसी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये ना तो प्लांट लाइक है ना तो एनिमल लाइक है, ये फंजाई की तरह है। इसलिए कहा जाता है कि इसके पांचों ग्रुप को अगर आप कंसीडर कीजिए तो ये प्रोटिस्टा को फंजाई से भी जोड़ता है, प्लांटी से भी जोड़ता है, एनिमेलिया से भी जोड़ता है। इन्हीं प्रोटिस्टा को आप लिंक किंगडम बोल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए स्लाइम मोल्ड ये फंजाई की तरह होता है। स्लाइम मोल्ड, ठीक है, ये सेप्रोफिटिक होता है, ये सेप्रोफिटिक होता है, ये याद रखिएगा। एज फॉर स्लाइम मोल्ड, एज फॉर सेप्रोफिटिक, ये डिकेइंग ट्विग पे ग्रो करता है या कोई भी डिकेइंग मटेरियल पे ये ग्रो करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये डिकेइंग ट्विग पे ग्रो करता है, कोई भी डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग बॉडी के ऊपर ही ग्रो करेगा क्योंकि सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट है। देखिए इसका कमाल, देखिए आप, कहता है ये एज फॉर स्लाइम मोल्ड, एज फॉर सेप्रोफाइट,
और S फॉर सुटेबल कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुटेबल कंडीशन। ये सुटेबल कंडीशन में क्या करता है, ये सुटेबल कंडीशन में, ठीक है, ये सब इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, एग्रीगेशन करता है, और एग्रीगेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। यानी कि सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट कर जाता है और स्ट्रक्चर बनाता है प्लाज्मोडियम। बट इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, ठीक है, जो कंडीशन सुटेबल ना हो उसको बोलते हैं एडवर्स कंडीशन। ये क्या करता है, एडवर्स कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर जाता है, डिफरेंशिएटेड, ठीक है, डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंशिएट डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी, ये चीज, ठीक है। यानी कि इन एडवर्स कंडीशन इट इज इट्स मास, यानी प्लाज्मोडियम, ठीक है, इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब ये डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी क्या करता है, बियर स्पोर्स ऑन टिप पोजीशन, टिप पोजीशन, ठीक है। और वो जब रिलीज होते हैं, रिलीजेस, ठीक है, एंड डिस्पर्स विद एयर करंट, और कहते हैं इसमें, इस स्पोर में ट्रू सेल वॉल होता है, ट्रू सेल वॉल होता है, और ये मोस्ट रेसिस्टेंट होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट स्पोर, ठीक है, इवर सीन। क्लियर है पॉइंट। स्लाइम मोल्ड के बारे में आपको इतना जानकारी जरूरी है। यहां से तो हमेशा क्वेश्चन आता है, सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम बनाएगा और एडवर्स कंडीशन में डिफरेंशिएट करेगा प्लाज्मोडियम इनटू डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी। आप ऐसे याद रखिएगा कि जब आदमी की स्थिति अच्छी रहती है पूरा परिवार साथ रहता है, और जब आदमी का गलत टाइम आता है तो परिवार में बंटवारा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। जब परिवार में बंटवारा होता है तो कुछ दिन तक तो वो बहुत एकदम मजे में घूमते रहता है, बाद में पता चलता है उसको कंबाइंड फैमिली की ताकत, ठीक है। तो ये है स्थिति। क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे याद रखिएगा, याद है। लास्ट जो है आपका वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में, ठीक है, जो है प्रोटोजोआ का पूरा क्लास, यानी प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो क्लास है ये फुल्ली एनिमल क्लास है, यानी कि इसमें सिर्फ ओनली यूनिसेलुलर, ठीक है, ओनली यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या बताया था डाइटम्स के बारे में। प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप डाइटम्स, वो मेराइन भी था, फ्रेश वाटर भी था। डिनोफ्लेजिलेट्स मोस्टली मेराइन वाटर, या सिर्फ मेराइन वाटर भी बोल सकते हैं। यूग्लिनोइड्स, ठीक है, यूग्लिनोइड्स क्या था, यूग्लिनोइड्स आपका फ्रेश वाटर था। और स्लाइम मोल्ड अभी आपने पढ़ा, वो क्या था, वो था डिकेइंग बॉडी के ऊपर ग्रो करने वाला, टेरेस्ट्रियल कहलाएगा, लेकिन वो, ठीक है, डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करता था, ठीक है। और ये जो है प्रोटोजोआ, इसमें कुछ पारासिटिक मेंबर भी हैं, कुछ, ठीक है, फ्रेश वाटर भी हैं, ठीक है, एक दो स्पीसीज इसके मेराइन वाटर के भी हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये प्रोटोजोआ में मेनली 3 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप। प्रोटोजोआ में 4 ग्रुप होते हैं। पहला, ठीक है, कहता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। दूसरा सिलिएट प्रोटोजोआ,
एल लेंगे वही फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, ठीक है। तीसरा जो आप लेंगे वो लेंगे सिलिएट प्रोटोजोआ। कौन सा लेंगे? सिलिएट प्रोटोजोआ, ठीक है। और चौथा लेंगे एस्पोरोजोआन, एस्पोरोजोआन, ठीक है। अब आप देखिए प्रोटोजोआ प्योर एनिमल ग्रुप। प्रोटोजोआ को फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनल के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनल, यानी कि इसको जो डिवाइड किया है, इसका जो डिवीजन हुआ है, ये डिवीजन जो हुआ है किसका? इसका डिवीजन नहीं, मैं इसको मिटा ही दूं, ठीक है, और मैं इसको भी मिटा दूं। यानी कि प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोअन जो ग्रुप है प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप, इसका जो डिवीजन है वो किसके आधार पे है? लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल्स के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल। अगर लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल सीडोपोडिया है, लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल अगर सीडोपोडिया है, ठीक है, सीडोपोडिया है, लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल अगर सीडोपोडिया है, ठीक है, सीडोपोडिया है, तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अगर लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल फ्लैजिला है, तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। अगर लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल सीलिया है तो सिलिएट प्रोटोजोआ, और अगर लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है तो एस्पोरोजोअन्स। यानी कि एस्पोरोजोअन में नो लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल्स, नो एनी लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनल्स, इसमें कोई भी लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। क्लियर है? इसमें कोई लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल नहीं है। सिलिएट प्रोटोजोन में सीलिया, एग्जांपल देखिए, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम को बोलते हैं स्लीपर एनिमल क्यूब, ठीक है, स्लीपर एनिमल क्यूब, पैरामीशियम। क्लियर? कहते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, इसमें फ्लैजिला है लोकोमोटिव, इसका एग्जांपल ये लीजिए, लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ये लिस्मेनिया डोनावानी और ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ये दोनों पारासिटिक फॉर्म है, पारासिटिक मेंबर है, दोनों पारासिटिक मेंबर है, ये भी और ये भी। ये अगर पारासिटिक मेंबर है तो इसके भी वेक्टर होंगे और इसके भी वेक्टर होंगे। वेक्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे, कैरियर, ठीक है, मतलब इसको भी कैरी करने वाला कोई एनिमल होगा, इसको भी कैरी करने वाला कोई एनिमल होगा, इसको भी आदमी के पास कोई पहुंचाएगा, इसको भी आदमी के पास पहुंचाएगा। इसको जो पहुंचाता है, इसका जो वेक्टर है उसका नाम है सेंड फ्लाई, ठीक है, क्लियर है? सेंड फ्लाई का नाम है फ्लीबोटोमस, ठीक है, फ्लीबोटोमस, यानी कि सेंड फ्लाई, ठीक है, इसको कैरी करके हमारे आपके बॉडी तक लाता है और डिजीज कॉज करता है कालाजार। डिजीज कॉज क्या करता है? कालाजार, ठीक है। कालाजार का नाम है डमडम फीवर, ठीक है, इसी का नाम है ब्लैक फीवर, ठीक है, क्लियर है पॉइंट?
तो चलिए मैं यहाँ भी एक क्वेश्चन देता हूं, व्हाट इज ब्लैक डेथ? किस डिजीज को बोलते हैं ब्लैक डेथ? ये आपको वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। ब्लैक डेथ सर्च कीजिएगा, ब्लैक डेथ किसको कहते हैं। चलिए, यानी कि आज का फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका ब्लैक डेथ। ये ब्लैक डेथ क्या, किस डिजीज को बोलते हैं ब्लैक डेथ? कालाजार, ये कालाजार कॉज किया, और इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर भी मॉस्किटो है, उसका नाम है सीसी फ्लाई। ठीक है, सी फ्लाई। इसको टीसी फ्लाई मत बोलिएगा, सीसी फ्लाई बोलिएगा। और सीसी फ्लाई का नाम है, ठीक है, इसका नाम है ग्लोसिना पल्पैलिस। ये क्या डिजीज कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्लियर है? यानी कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। तो बताइए ये किसका था? ये था सब फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ का। ये सब था आपका फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, ठीक है। अब अमीबॉइड प्रोटोजोआ जिसमें क्या है? सीडोपोडिया। बट ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है एक तो अमीबा आता है, एक आता है एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, एक आता है एंट अमीबा कॉली, एंट अमीबा कॉली, और एक आता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ये तीनों इसका पैरासिटिक फॉर्म है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ के 4 एग्जांपल, ये तीनों पैरासिटिक फॉर्म है। ये मेंबर जो है ये है आपका पैरासिट, ये फ्री लिविंग मेंबर। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, बट इनके जो पैरासिटिक फॉर्म है, अब जैसे ये देखिए स्पोरोजोन के बारे में आप बोलिएगा एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक, ठीक है। इसमें सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं? पैरासिटिक। इसलिए इसमें लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल नहीं है, और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं है, बट जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है, सीलिएट प्रोटोजोन है, इस सब में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। क्लियर है पॉइंट? और इसमें सब में फ्री लिविंग मेंबर भी है, पैरासिटिक मेंबर भी है। इसमें पैरासिटिक मेंबर ही सिर्फ है, फ्री लिविंग नहीं। और पैरासिटिक मेंबर जो होते हैं, ये पैरासिटिक जो नेचर के होते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, और उनकी जो मतलब डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होता है बिल्कुल पुअर होती है। क्लियर पॉइंट? क्योंकि उनको खाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे के बॉडी पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कहता है ये अमीबॉइड प्रोटोजोन में अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा कॉली, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये पायरिया कॉज करता है। ये पायरिया कॉज करता है, माउथ का बीमारी है पायरिया, ठीक है, जॉ से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, बदबू आती है मुंह से, पायरिया। एंट अमीबा कॉली, ये जो एंट अमीबा कॉली, ये डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री, ये डायरिया और डिसेंट्री दोनों कॉज करता है। कौन? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कॉजेज डायरिया, डिसेंट्री बोथ। ये डिसेंट्री कॉज करता है, और अमीबा तो फ्री लिविंग है, ठीक है, वो कुछ कॉज नहीं करता। और अमीबा में क्या होता है? ये तीनों में क्या होता है? चारों में साइडोपोडिया ही होता है, ठीक है, सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में एब्सेंट होता है। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए, अमीबॉइड प्रोटोजोन का तो वही नाम है, ठीक है, मतलब अमीबॉइड प्रोटोजोन का भी एक स्पेशल नाम बताते हैं, इसका भी बताते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन बाकी का नाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे अमीबॉइड प्रोटोजोन का क्या नाम है? इसका नाम है राइजोपोडा या सार्कोडीना, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी से थोड़ा अलग बता रहे हैं। राइजोपोडा या सार्कोडीना, इसका नाम है मेस्टिगोफोरा। क्या नाम है इसका? मेस्टिगोफोरा, ठीक है।
यही आपको लास्टली बताना था। यानी फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ का नाम क्या है? मैस्टिगोफोरा। अमीबॉइड प्रोटोजोआ का नाम क्या है? राइजोपोडा और सार्कोटिना। और ये जरूर याद रखिएगा, लिस्मेनिया डोनावानी इसको बोलते हैं कालाजार पैरासाइट। ट्राइपेनोसोमा गैबियंस ये क्या कॉज करता है? ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये कालाजार। इसका फैक्टर सैंड फ्लाई। फ्लीबोटोमस ये इसका जूलॉजिकल नाम है, और सीसी फ्लाई इसका जूलॉजिकल नाम है ग्लोसिना प्रिकलिस। ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और लास्टली मैं जाते जाते ये बता दूं, ये जो पारामीशियम है इसमें पाया जाता है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म ये क्या होता है? ठीक है, जैसे अपना लोग में होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअली देख के बताते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। उस तरह यहाँ भी देख के बताते हैं कि एक बड़ा न्यूक्लियस है एक छोटा न्यूक्लियस है। मतलब एक सेल का तो है ही प्रोटिस्टा का, ये अगर मेंबर है प्रोटोजोआ तो एक ही सेल का है। एक ही सेल में दो तरह का न्यूक्लियस, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। ठीक है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा वाला मैक्रो न्यूक्लियस, छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, कंप्लीट प्रोटिस्टा किंगडम विद 5 डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो होगा फंजाई का। और फंजाई में 2 वीडियो होगा, एक होगा 7 मिनट्स का जो ट्रिक है उसमें सिर्फ, और बाकी जो होगा लगभग 35-40 मिनट का जो होगा वो होगा जनरल फंजाई के फीचर के बारे में, चारों ग्रुप को इंक्लूड करते हुए। और फिर इसका एक लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये आपका 5वां वीडियो था। फंजाई का एक वीडियो और एक होगा वायरस वायरॉइड्स प्रीवियस। थैंक यू सो मच।